गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? 9th क्लास। कल हम पाठ पढ़ रहे थे 4 सांवले सपनों की याद। पाठ में क्या बताया था? सालीम अली के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया था, तो उसके साथ लॉरेंस के बारे में बताया था, प्रकृति प्रेमी के बारे में बताया था और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया था। तो बच्चों आज इसका अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में जितने भी प्रश्न हैं उनको एक बार समझ लो, उसके बाद लिखेंगे। पहले प्रश्न को समझेंगे तभी उत्तर समझ आएंगे। तो हम एक एक प्रश्न समझेंगे पहले, फिर बाद में उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, किस घटना ने सालीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? कौन सी घटना थी? जब उसकी एयरगन से गोरैया घायल हो गई थी। इस घटना ने, इसको हम थोड़ा और डिटेल में लिखेंगे। प्रश्न 2, सालीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने कौन सा चित्र प्रस्तुत किया था जिससे आंखें नम हो गई? कौन सा चित्र सालीम अली ने चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण का चित्र, साइलेंट वैली का चित्र प्रस्तुत किया था, जिसके खतरे बताए थे? वह बात सुनकर उनकी आंखें नम हो गई थी। इसको हम एक्सप्लेन करके लिखेंगे। प्रश्न 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? ऐसे इसलिए कहा क्योंकि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। वे पशु पक्षियों को सदैव उनसे बातें करते रहते थे, इसलिए उनकी पत्नी ने ऐसा कहा। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करें। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कौन? सालीम अली। इसके बारे में बताना है कि जैसे सालीम अली लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे, ऐसे ही सालीम अली प्रकृति प्रेमी थे। ख, कोई अपने जिस्म की हरारत, दिल की धड़कन देकर भी किसी व्यक्ति के दोबारा सपनों के गीत क्या गा सकता है? नहीं। इसमें बताना है जब इंसान की मृत्यु हो जाए तो उसे जीवित नहीं किया जा सकता और वह दोबारा से गीत गा नहीं सकता। इसे भी ऐसे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, सालीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। क्या मतलब है इसका? कि वे प्रकृति भ्रमणशील स्वभाव के थे। प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान विस्तार था, छोटा ज्ञान नहीं था उनका ज्ञान बहुत विस्तृत था, इसलिए ऐसा कहा। प्रश्न 5, पाठ की भाषागत विशेषताएं 4 लिखनी है। किसमें उर्दू हिंदी शब्दों का प्रयोग, भाषा प्रभावशाली है, भावों की अभिव्यक्ति दिल को छूने वाली है। प्रश्न 6, इस पाठ में सालीम अली के व्यक्तित्व का चित्र प्रस्तुत करना है। प्रश्न 7 में बताना है इस पाठ का नाम सार्थक है या नहीं। प्रश्न 8 में आपने बताना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो ये आपके पाठ नंबर 4 के 8 प्रश्न बनेंगे। तो अभी हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो एक एक प्रश्न मैं लिखूंगी और आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। बच्चों, अभी मैंने आपको पाठ का बारे में बताया था। अब इसी के प्रश्न अभ्यास पे आ जाओ। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? कौन सी घटना की बात आई थी? एयरगन से। जब उनकी एयरगन से गोरैया घायल हो गई थी और गिर पड़ी थी, उस घटना ने उनके जीवन में परिवर्तन ला दिया। बदलाव, परिवर्तन एक ही बात है बेटा। गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गई। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया और वे गोरैया होती है नीलकंठ वाली चिड़िया को बोलते हैं गोरैया। चिड़िया को ही गोरैया कहा जाता है।
इस कार्य को करते हुए उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। उसके बाद वे पक्षी प्रेमी बन गए। यही मुख्य कारण था कि कौन सा कारण था? कौन सा? एयरगन वाला। प्रश्न 2, सालीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? जब सालीम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे तो उन्होंने साइलेंट वैली का जो उन्होंने उनके सामने चित्र प्रस्तुत किया था, वो चित्र सुनकर उनकी आंखें नम हुई थी। इसी घटना को बताना इसमें। सालीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई। तो बच्चों, इसमें आप और भी लाइन छोड़ सकते हो कि चौधरी चरण सिंह भी मिट्टी पर पहले पड़ने वाली बूंद के प्रेमी थे, अर्थात वे भी प्रकृति प्रेमी थे। जो चौधरी चरण सिंह थे वे भी प्रकृति से बहुत लगाव रखते थे। इसी कारण यह बात जब सुनी तो उनकी आंखें नम हो गई। प्रश्न 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? ढेर सारी, बहुत अधिक। अब लॉरेंस भी क्या थे? पशु पक्षियों के बारे में जानने वाले और प्रकृति प्रेमी थे। जैसे सालीम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्यार था। वे अपना काफी समय गोरैया के साथ बिताते थे। पशु पक्षियों का वे बहुत गहराई से अनुभव करते थे। कौन? लॉरेंस। गोरैया उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी, अर्थात लॉरेंस गोरैया के साथ बहुत घुल मिलकर बातें करते थे। लॉरेंस की छत पर एक गोरैया बैठा करती थी, इसीलिए उनकी पत्नी ने ऐसा कहा। ऐसा क्या कहा था कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यह वाक्य लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने कहा था जब उनसे पूछा गया लॉरेंस के बारे में। आशय स्पष्ट करें। आशय स्पष्ट करें में 3 भाग हैं। पहला भाग, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक होते नेचुरल, स्वाभाविक, कुदरती जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कौन? सालीम अली के बारे में बताया ये। दूसरा, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? कि इंसान की जब मृत्यु हो जाए तो उसे कोई कितना भी प्रयत्न करे, कितना भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन वगैरह दे, अपनी सांस दे, परंतु वह जीवित नहीं हो सकता। सालीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अथाह सागर, विस्तार पूर्वक, बहुत ज्यादा। क भाग, लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। प्राकृतिक होता है बिल्कुल नेचुरल। वे प्रकृति से बहुत प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालीम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पशु पक्षियों की जानकारी प्राप्त करने और उनकी सेवा में लगा दिया। इसी कारण उनके लिए ऐसा कहा गया। अब इसी के बाद है ख भाग, आयु का एक क्षण देकर, करोड़ों मुद्राएं देकर भी आयु का एक क्षण दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस लाइन का मतलब है
जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो यदि कोई पैसे वाला हो, धन दौलत वाला हो, वह कितना भी धन दौलत लुटा दे परंतु व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता। कोई अपने दिल की धड़कन देकर भी मृत व्यक्ति को, मृत मतलब मरे हुए, एक क्षण के लिए जीवित नहीं कर सकता। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। कब? जब मृत्यु होने पर। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता था क्योंकि वे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। बच्चों, इस प्रश्न में बताया गया जब इंसान की मृत्यु हो जाए तो उसकी सब काम बंद हो जाते हैं। जो हम क्रियाएं करते हैं जैसे बोलना, मैं बोल रही हूँ, मरने के बाद बोलना बंद। जैसे हम चलते हैं तो मौत के बाद चलना बंद, खाना पीना बंद, सब काम हमारे बंद हो जाते हैं। गौ सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अथाह सागर विस्तृत, विशाल। टापू समुद्र से में उभरा हुआ एक छोटा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। टापू एक छोटे से भाग को बोलते हैं। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया और उनका प्रकृति तथा पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। इसी कारण यह वाक्य कहा गया। प्रश्न 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं बताएं। कि जो लेखक की पाठ में भाषा का प्रयोग किया गया उसके बारे में बताना है। सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 4 पूछी गई है। नंबर 1, मिश्रित शब्दावली, मिली जुली, कई भाषाओं का मिश्रण, कई प्रकार के शब्दों का मिश्रण। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का मिश्रण है। लेखक ने उर्दू शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया है। दूसरा, जटिल वाक्यों का प्रयोग। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम टेढ़ी, जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, कलात्मक उनके हर वाक्य में है। तीसरा, अलंकारों का प्रयोग। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं जो पाठ में प्रयोग किए गए। भाषानुरूप, भाषा भाव के अनुरूप उनकी भाषा थी। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। लेखक की भाषा, ये गलत वर्ड लिखा गया, दीदी लिखा गया, दिल आएगा, दिल को छूने वाली है। बच्चों ठीक कर लेना, दीदी शब्द लिखा गया, दीदी की जगह दिल शब्द आएगा। अच्छा बेटा, कभी सोचिए क्या लिख दिया, दीदी की जगह दिल लिख लेंगे। प्रश्न 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र प्रस्तुत किया उसे अपने शब्दों में लिखो। सालिम अली का चित्र इस प्रकार है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी थे। वे एक बार बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर नीले कंठ वाली गोरैया गिरी थी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उससे पक्षियों के बारे में उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे दूर दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चरण सिंह से मिले। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। ये सालिम अली के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया। नंबर 1, वे प्रकृति प्रेमी थे।
नंबर 2, गोरैया गिर गई थी, उसकी हिफाजत की, रक्षा की। तीसरा, उनके मन में जिज्ञासा थी, जो पक्षी प्रेमी बने। नंबर 4, वे घूम घूम कर जानकारी प्राप्त करते थे। नंबर 6, वे प्रकृति की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। नंबर 7, केरल वे प्रधानमंत्री चरण सिंह से मिले थे, इसी कारण उनको प्रकृति की दुनिया का अथाह सागर कहा गया। प्रश्न 7, सांवले सपनों की याद पाठ की शीर्षकता की सार्थकता पर विचार करें। इस पाठ का नाम सार्थक है या नहीं, इस पर विचार करना है। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है, इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, आतुर, बेचैन, व्याकुल। कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने। पाठ का नाम सपने है ना, तो बार बार प्रश्न क्या हो रहा है, कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने। ये सपने सांवले क्यों हैं? कौन इन सपनों की याद में आतुर है, आतुर, बेचैन आदि। ये प्रश्न है। लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया वह सपना सा लगता है। सलीम अली को याद करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया है। उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। इसीलिए पाठ का शीर्षक सार्थक है, अर्थात उचित है। प्रश्न 8, प्रस्तुत पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं? बच्चों, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसके बचाने में हम भी योगदान दे सकते हैं। ये नहीं सलीम अली, लॉरेंस और वैज्ञानिक देंगे, हमारा भी पर्यावरण के प्रति हमें भी जागरूक होना चाहिए और हमारा भी इसके प्रति कर्तव्य बनता है। तो उत्तर सुनेंगे। मानव और प्रकृति का गहरा संबंध है। यदि नेचर ना हो तो इंसान क्या हो जाएगा? उसे जो नेचुरल चीजें होती हैं वो मनुष्य को ज्यादा आकर्षित करती हैं। प्रकृति मनुष्य की सहचरी रही है। आदि मानव की आंख खुलते ही प्रकृति ने उसे अपनी गोद में बिठाया। उसी प्रकृति को बचाने के लिए हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। पशु पक्षी और वनस्पतियों का बचाव करना होगा। हमें आसपास का वातावरण स्वच्छ बनाना होगा। वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। प्यारे बच्चों, आपके ये पाठ 4 के 8 प्रश्न हैं। आप इन 8 प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। जब आप प्रश्नों को लिखते हो तो हिंदी हमेशा बेटा थोड़ी थोड़ी हमेशा अपने बोल के लिखा करो, ये नहीं देख के लिख रहे हो। जब आप ऐसे देख के लिखते हो ना, मानव और प्रकृति का गहरा संबंध होता है, तो मन में ऐसे धीरे धीरे बोल के लिखा करो, प्रकृति और मानव का गहरा संबंध होता है। ऐसे धीरे धीरे बोल के लिखा करो। जब आप लिखते समय बोल बोल के लिखेंगे तो आपको आधा तो वैसे याद हो जाएगा। हिंदी में तो आप एक शब्द की जगह उससे मिलता जुलता दूसरा शब्द भी प्रयोग कर सकते हो। जरूरी नहीं है रट्टे लगाने हैं, रट्टे नहीं लगाएंगे। आप अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए अपने शब्दों को बदल कर हेर फेर करके लिख सकते हो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, पाठ 4 का अभ्यास पूरा हुआ। आप पाठ 4 में सभी प्रश्नों को, जो 8 प्रश्न लिखे हैं, इनको लिख लेंगे।